सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसकी टॉपिक स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक आपका है स्ट्रेट लाइन, वो लिखा नहीं था हमने। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में एक बढ़िया सा टॉपिक है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। किसी लाइन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। जरा इस हेडिंग का पहले मतलब समझिएगा, भाई ये कहना क्या चाहते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब टॉपिक फॉर द क्वेश्चंस। देखिए, कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई लाइन है, मान लेते हैं कोई भी लाइन है, अब दो पॉइंट हैं, अब या तो पॉइंट लाइन के दोनों तरफ होंगे, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, और या तो दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ होंगे। बस ये बताना है कि दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ हैं या दोनों पॉइंट लाइन के दो तरफ हैं। तो एक तो मेथड हो गया डायरेक्ट, अभी दिमाग में आ जाएगा, समझने की कोशिश करो, जरा देखो ध्यान से। मतलब एक फर्स्ट तरीका होता है जिसमें आपको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रोसेस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे। देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा कि भैया लाइन का जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट है Q x2 कॉमा y2। जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं x1 y1 को मैं इस लाइन पे रख दूं, x की जगह x1 y की जगह y1, तो ये इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? आ सकता है, नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब ये पॉइंट इस लाइन पर हो, तभी तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर x2 y2 यहां रख देते तभी ये 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा भाई? भाई वैल्यू रखेंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। तो देखो ध्यान से, अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही तरफ हैं तो दोनों का कैरेक्टर एक जैसा होगा। मतलब दोनों या तो वैल्यू रखने पर पॉजिटिव देंगे या तो नेगेटिव देंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि पहला एक केस ये है कि अगर मैं x1 y1 यहां रखता हूं, और तो ये आएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू 0 मत कर देना, कोई 0 नहीं आएगा। और x2 y2 रखता हूं तो आएगा ax2 प्लस by2 प्लस सी। अगर दोनों ही वैल्यू या तो पॉजिटिव हो, एक जैसी मतलब सेम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेचर की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर पहला केस ये है कि भैया ax1 प्लस by1 प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, एंड एक साथ ax2 प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो, या तो ये कंडीशन हो, ठीक, या ax1 प्लस by1 प्लस सी लेस देन 0 हो, एंड ax2 प्लस by2 प्लस सी लेस देन 0 हो। या तो ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई या दोनों एक साथ हो। तो ये जो दो पॉइंट होंगे वो सेम साइड ऑफ द लाइन होंगे, सेम साइड ऑन द लाइन, ऑफ द लाइन। ऑन कहां से लगेगा? सेम साइड ऑफ द लाइन। समझ में बात आई कि नहीं आई? ऑफ द लाइन यानी आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन दी होगी, दो पॉइंट दिए होंगे, उस पॉइंट से उस लाइन को पॉइंट उस लाइन पे रख देना है, वैल्यू निकाल लेनी है। अगर वैल्यू दोनों सेम आए, सेम बोले तो सेम साइन, तो आप कहोगे दे आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड, ठीक। और अगर ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए आपने पॉइंट रखा और ax1 प्लस by1 प्लस सी एंड ax2 प्लस by2 प्लस सी हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी एक पॉजिटिव कोई भी एक नेगेटिव, तो हम कहेंगे ये अपोजिट साइड ऑफ द लाइन होगा, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन होगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये तो हो गया बिना मैथमेटिक्स का प्रूफ किए, आपको न्यूमेरिकल ऐसे लगाने हैं। लेकिन अगर टॉपिक हमको बताना हो तो क्या करेंगे भाई? तो देखो, टॉपिक में आपको बता देता हूं। हमने कहा कि मान लेते हैं ये लाइन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं पहले अपोजिट साइड लेकर के चलता हूं, एक कंडीशन निकालता हूं,
वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, सुनिए ध्यान से, मैंने क्या किया, ये लाइन ले ली और एक पॉइंट ले लिया इधर P x1 कामा y1 और Q ले लिया इधर x2 कामा y2, मैंने अपोजिट लिया है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है ना, ये इस PQ को किसी पॉइंट पे यहां पर डिवाइड करेगा, मतलब R डिवाइड करेगा, ये किसी रेशियो में करेगा। तो रेशियो जनरली हमने m/n मानते हैं, m1 m2 मानते हैं, लेकिन दो अननोन क्वांटिटी नहीं मानेंगे। हमने कहा मान लेते हैं कि λ/1 के रेशियो में ये इंटरनल डिवाइड हो रहा है, इंटरनल होगा ना, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? अगर इसको m1 और m2 मान लें तो हमने m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 पढ़ा है ना, तो R का कोऑर्डिनेट होगा λ/x2 प्लस x1 अपान λ+1 और λ/y2 प्लस y1 अपान λ+1। सही कहा मैंने? तो क्या ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है? है? तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर हैं तो क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? करेंगे। तो आप लिखेंगे ये लाइन नंबर 1 है, एज R is on the line 1, on the line 1, तो सेटिस्फाई करा दो। तो यानी x की जगह ये रख दो और y की जगह ये रख दो, तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? λ/x2 प्लस x1 अपान λ+1 λ/y2 प्लस y1 अपान λ+1। ये क्या लिख रहे हैं भाई? ये तो कोऑर्डिनेट टाइप का लिखे दे रहे हैं। थोड़ा सा इसका दो, प्लस b और प्लस c बराबर 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब ये नहीं कहना इसको 0 क्यों कर दिया, क्योंकि पॉइंट इस लाइन पर हैं, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो आएगा a λ/x2 प्लस x1 प्लस b λ/y2 प्लस y1 प्लस c λ+1, और अपान वाला जो λ+1 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक, ब्रैकेट खोल दो। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? a λ/x2 प्लस a x1 प्लस b λ/y2 प्लस b y1 प्लस c λ प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जहां पे लैम्डा है वहां लैम्डा कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा? ax2 प्लस by2 प्लस c, और प्लस जो बचा हुआ है ax1 प्लस by1 प्लस c। लैम्डा वाला टर्म इधर लिखा रहने दो, तो आएगा आपका लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस, इधर आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, और जब आप लैम्डा निकालोगे तो आएगा माइनस ये आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपान ax2 प्लस by2 प्लस c। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये चीज आने वाली आपकी यहां पर है, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जरा इस लैम्डा की वैल्यू के बेस पे हम थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि सेम साइड अपोजिट साइड का लफड़ा क्या है। देखो ध्यान से, अगर कोई भी लाइन को, कोई भी दो पॉइंट किसी लाइन को इंटरनल डिवाइड करते हैं, मान ली ये आपकी लाइन थी, ठीक है, अगर ये दो पॉइंट हैं P और Q, ये इंटरनल डिवाइड करेंगे λ/1 में, वैसे आप m/n पढ़े थे, ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन में ये रेशियो पॉजिटिव माना जाता है, लैम्डा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, यानी कि केस 1 लेते हैं हम, केस 1 फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए जो लैम्डा होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, लैम्डा विल बी पॉजिटिव या शुड बी पॉजिटिव,
शुड बी पॉजिटिव। ये आप थोड़ा याद भी रखिएगा और आपने इंटरनल डिवीजन में पढ़ा भी होगा। अब देखो ध्यान से, हम आप कहेंगे अच्छा लैम्डा पॉजिटिव होगा भैया, यहाँ तो माइनस घुसा हुआ है। देखो ये माइनस हटा सकते हो ना, अगर ये जो रिजल्ट आपका आया हुआ है ये नेगेटिव आ जाए तो चल जाएगा ना। तो इसका मतलब इसके लिए यहां पर दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मतलब दोनों एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या दोनों क्या हो। तो आप लिखेंगे, तो इसका मतलब इफ पॉइंट्स लाइज अपोजिट टू लाइन, अगर ऐसा सुनिए ध्यान से, अगर पॉइंट अपोजिट टू लाइन होंगी तो यानी इंटरनल डिवीजन हो रहा होगा, तो उसके लिए ax1 प्लस by1 प्लस c अगर लेस देन 0 हो तो ax2 प्लस by2 प्लस c शुड बी ग्रेटर देन 0। या तो ये कंडीशन फॉलो हो या ये कंडीशन हो जाए कि भाई पहला वाला ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0 हो, और एक साथ ax2 प्लस by2 प्लस c लेस देन 0 हो। सिंपल सी बात है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा साइन निगेटिव आ जाएगा और ये निगेटिव बाहर लिखा हुआ है तो लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा, और वो इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट होगा, तो यानी जो दोनों पॉइंट होंगे वो लाइन के इधर उधर होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, आप दोनों का डिवीजन नेगेटिव बता रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई भी होगा। अगर दो नंबर का डिवीजन नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि अगर अपोजिट साइड है तो ax1 प्लस by1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c इज लेस देन 0, ये निगेटिव आना चाहिए, कुछ ऐसा बताते हैं। ये कौन सा केस है, जब दोनों पॉइंट लाइन के इधर उधर लाई करें। अगर सेम साइड के लिए क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, मतलब इसको रब कर सकते हैं ना, मतलब अगर एक्सटर्नल डिवीजन अगर हो, अगर यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा हो, एक्सटर्नल डिवीजन तब होगा जब दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ लाई करेंगे। भाई ये केस आएगा ना, यहां पर अगर ये लाइन है और दोनों पॉइंट एक ही तरफ लाई करेंगे, मतलब ये P पॉइंट है ये Q पॉइंट है, तो ये दूरी लैम्डा होगी, ये दूरी 1 होगी। तो एक्सटर्नल डिवीजन में लैम्डा निगेटिव होता है, तो जब लैम्डा निगेटिव होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए लैम्डा निगेटिव होने के लिए ये जो साइन है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर लाइन जो पॉइंट्स हैं लाइज ऑन से पॉइंट्स लाइज सेम साइड, इसी में बना देते हैं सेम साइड टू लाइन, तो उसके लिए देखिए या तो ये दोनों निगेटिव हो, तो ये भी लेस देन 0 हो और ये भी लेस देन 0 हो। फायदा क्या होगा कि दोनों निगेटिव होंगे तो निगेटिव पॉजिटिव, और बाहर निगेटिव ऑलरेडी है, लैम्डा निगेटिव आ जाएगा। और या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि दोनों निगेटिव होंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, तो कुछ लोग कहते हैं भाई इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये समझ में आई बात नहीं आई, तो ये केस हो गया। अब आप क्या इतना बड़ा मेथड लगाएंगे, नहीं, सिंपल सी बात है, जो लाइन गिवन होगी ना, जैसे लाइन गिवन होगी ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0, ये क्या लिख रहा हूं भाई, लाइन गिवन होगी, मान लिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और पॉइंट क्या गिवन होंगे, x1 और y1 एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट होगा x2 y2। तो एक काम करिएगा, इन दोनों पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई करा दीजिएगा। ठीक, तो जब सेटिस्फाई कराएंगे तो ये एक आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 मत करना, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। और दूसरा आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c, ये मिल गए। अब एक केस करिएगा, अगर एक तरफ है तो एक जैसा नेचर होगा, याद हो गया, एक तरफ है तो एक जैसा नेचर होगा, अपोजिट है तो अपोजिट नेचर होगा।
अगर दोनों अगर 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 जो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी है ये भी ग्रेटर देन 0 हो और ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी है ये भी ग्रेटर देन 0 है, एक जैसा नेचर दे रहे हैं तो एक तरफ या ऐसा हो जाए या ax2 ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन 0 हो एंड ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी लेस देन 0 हो। तो अगर ये दोनों केस में से पहला केस या सेकंड केस में से कोई भी केस से फॉलो करेगा तो कहेंगे द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपोजिट साइड होंगे। समझ में बात नहीं। एक एग्जांपल देख लेता हूं। जैसे ये लाइन गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर द पॉइंट्स 3,4 एंड 2,-6 ऑन द सेम साइड आर अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। हमने क्या कहा कि जैसे अब दो लोग एक जैसी बात बोले, अच्छा तो एक ही तरफ दोनों हो हैं, तुम यह बता रहे हो तुम यह बता रहे हो, इसका मतलब सेम साइड हो गए। तो तरीका क्वेश्चन लगाने क्या होता है, पहले जो लाइन गिवन है उसका मैं नाम दे देता हूं एल एक्स वाई। लाइन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो गई 3x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का क्वेश्चन हो गया। अब इस लाइन को इन दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई नहीं होगा मतलब रख दीजिए। तो L 3,4 निकालिए, अब इक्वल टू 0 न कर देना, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 8 यानी 3 त्रिक 9 माइनस 4 चौक 16 माइनस 8, 16 माइनस 9 कितना होगा माइनस का 7 माइनस का 8 यानी आया माइनस का 15 यानी लेस देन 0। ठीक, अब दूसरे पॉइंट सेटिस्फाई करो एंड L 2,-6। x को 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, माइनस माइनस का 6 रखेंगे तो प्लस का 24 आएगा, माइनस का 8 आएगा, तो 24 6 30 माइनस 8 यानी कि 22 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो आप लिखेंगे एज बोथ हैव द अपोजिट साइन, एज both have the opposite sign, both have the opposite sign, so both the points lie, both the points lies opposite to the line। समझ में आई बात नहीं आई, राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैंने बोल दिया समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है।